नहीं लगा ली एक चबूतरा पे अयोध्या में। शंकर जी बैठ गए, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में त्रिशूल, और ज्योतिषी बोले काशी से पधारे हमारे बाबा, बहुत जानते हैं। मैया लोग इकट्ठी होने लगी। माताओं की तो आदत होती है कि अपने बच्चों को भविष्य जानने के लिए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए बाबाओं के पास जल्दी पहुंचती है। और आजकल तो साहब बाबाओं की भी बाढ़ आ रही, बाढ़ है। सुबह टीवी खोलो तो 8-10 बैठे रहेंगे, कोई संस्कार पे, कोई आस्था पे, कोई फलाने पे, कोई ढिकाने चैनल पे, और क्या बताते रहते हैं, बस ज्योतिष के विषय में बताते रहते हैं। ऐसा दीपक लगाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से वैसा हो जाएगा, और कुछ नहीं होता है, जैसा भ्रम पैदा करते रहते हैं। देखना, यहाँ ज्योतिष तो भगवान के नेत्र है, ज्योतिष तो एक विज्ञान है, ज्योतिष तो परफेक्ट है, लेकिन अभी जो दुकानदारी चल रही वर्तमान में वो गड़बड़ है। वो सिर्फ दुकानदारी चलाने के लिए, और आदमी इतना उलझ जाता कि बाद में कुछ भी नहीं करता, सब बंद कर देता कि कहीं कुछ नहीं है, देखना, भगवान शंकर बैठे हैं, काकभूषुंड जी चेला बने बैठे हैं, और भगवान शंकर भाग्य बता रहे हैं सब लोगों को। भगवान शंकर ने भाग्य बताया सब लोगों का, बच्चों का भाग्य बताने लगे। हल्ला मच गया अयोध्या में। माता कौशल्या तक बात पहुंच गई। कौशल्या मैया से सखी ने कहा, बाबा बड़ा विद्वान है, सब भाग्य बता रहा सब बच्चों का। तो मैया ने कहा, ले आओ ले आओ ले आओ, अपने चारे लालाओं के भाग पूछ लेते हैं, रेखाएं पूछ लेते हैं, कैसा इनका जीवन होगा। और शंकर और भूषुंडी जी को ले गए अंदर। आसन डाला बाबा ने, और राम जी की तरफ देखा तो बाबा देखते रह गए, आंखें बंद हो गई और समाधि में चले गए। राम जी को देखते ही तो समाधि लग जाती थी, उनकी प्रेम समाधि है, क्योंकि भगवान के इष्ट देव कौन है? अरे बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं जपत सुलभ सब काम, जस बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम। भगवान शंकर के इष्ट देव बाल रूप राम जी हैं। देखा समाधि लग गई। भूषुंडी जी ने कहा, लो हो गई बात, अब भविष्य का दर्शन हो गए। बाबा तो समाधि में चले गए, और ऐसे गए तो सांस भी लेना बंद हो गई। तो कौशल्या मैया को घबराहट हो गई कि बाबा निकल गओ, पटई गओ का बाबा, सांस भी नहीं चल रही बाबा के। भूषुंडी जी ने कहा कि सब खेल बिगड़ जाएगा अब भी हाल। भगवान राम ने भी समझ लिया कि बाबा तो चले गए समाधि में, और मैया अब भी हाल भेद बोलेगा। सो राम जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा की दाढ़ी को पकड़ लिया और झटका दिया। सो बाबा एकदम से बाहर आए समाधि से। समाधि से बाहर आए, देखा राम जी, आहा हा हा हा, क्या दिव्य स्वरूप है। अब भाग बताना शुरू कर दिया है, और भगवान शंकर कह रहे हैं, मैया कौशल्या, आहा हा हा, तुम्हारा बालक तो साक्षात भगवान लगता है। और लगता क्या है ही, वो तो भगवान ही है। और भगवान के विषय में कहते हैं, बालापन जब लो तब लो खेले, तब नयन आगे, और होते ही किशोर बाबा मुनि को सिख ले जावेंगे। मैया, इस तुम्हारे बालक का नाम राम होगा, और ये जो है जगत पूजनीय होगा। इसके बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएंगे, देवालय बनाए जाएंगे। इसका नाम जप के लोग भवसागर पार होंगे, और ये बालापन में आपके पास रहेगा। जैसे ही किशोर अवस्था आएगी तो एक बाबा और आएंगे। अभी तो मैं ही बाबा आया हूँ, एक बाबा और आएंगे, कौशिक जी। कौशिक जी तो जी बैठे हैं, मानो कौशिक माने विश्वामित्र। विश्वामित्र है तुम्हारा गोत्र क्या? कौशिक। हम तो समझते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही सप्तऋषियों की संतान हैं।
पर पवार लोग भी सप्तऋषियों की संतान है, सबके गोत्र, कोई के वशिष्ठ, कोई के अंगिरा, कोई के गौतम, कोई का कुछ है, सप्तऋषियों से ही है आप लोगों का। सब क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, पवार लोग क्षत्रिय। तो कौशिक भी तो क्षत्रिय थे, बाद में भी महात्मा बन गए थे विश्वामित्र। तो बाबा भोलेनाथ के विषय, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, बालापन जब लो तब लो खेले तब नयन आगे, होते ही किशोर मुनि को सिख ले जावेंगे। असुर को संहार मग में गौतम तीयता, और मुनि कारज सवार जग में जस पावेंगे। और कहाँ जाएंगे फिर? बोले मुनि कौशिक का यज्ञ समारे करेंगे, यज्ञ संपन्न कराएंगे, गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करेंगे और जनकपुर में जाए। अब जनकपुर पहुंचेंगे, बोले जनकपुर में जाए हर को दंड खंड, और जनक दुलारी को ब्याहे घर लावेंगे। अब तो मैया फूल के गरगट। कौशल्या मैया ने सोचा, हा मेरे बेटे का ब्याह हो जाएगा। सो अभी तो कह रही थी कि नहीं दूंगी बाबा को, अब कह रही कि कब आएंगे बाबा, जल्दी आ जाए तो मेरे लाला को ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए। देखो मैया लोगों का अपने लड़कन की, बच्चों की शादियों की बहुत बड़ी रहती है। और हमने रात को बताया लड़कों की शादी के विषय में बड़ा रहता है, जल्दी हो जाए, बहू आ जाए, अपन राष्ट्रपति बन के कुर्सी बैठ जाए, और बहू से झाड़ू लगवाएं, पोछा लगवाएं, और प्रधानमंत्री की तरह आर्डर फरमाए, बाओ एक कप चाय बनाओ, पैर दबाओ। पर अब बहू पैर नहीं दबाने वाली, कमाई मिल रही पैर दबाने वाली। अब तो गला भी दबा सकती, राधे राधे। मगर माताओं की आकांक्षा, माताओं का तो मन बना रहता है लड़कों की शादी जल्दी हो जाए। माता कौशल्या का जल्दी आ जाए तो मैं उनको उनके साथ मेरे लाला को पहुंचा दूं। भगवान शंकर बोले जरा धीरज रखो, आएगा बाबा आएगा। बोले मग में गौतम तीयतार, जग में जस पावेंगे, हर को दंड खंड, जनक दुलारी को ब्याहे घर लावेंगे। और कछु दिन अवधपुरी में निवास कर। और आगे की कथा बड़ी विचित्र है। आगे तो आप सब जानते हैं, राम कथा में ब्याह होकर ही आए थे भगवान, और वनवास की समस्या खड़ी हो गई। सो जैसे ही भगवान ये कथा कहने वाले थे, सो राम जी ने फिर से हाथ बढ़ाया, नन्हे नन्हे हाथों से शंकर भगवान की दाढ़ी पकड़ ली और फिर झटका दिया। बोले भेद मत खोलो बाबा, नहीं हम भी तुम्हारा भेद खोल देंगे, क्योंकि अगर तुमने आगे की कथा सुना दी तो टुकरिया अबई लुढ़क जाएगी। राम वनवास तो बहुत दूर है, अबई चली जाएगी, ये हमारा विरह सहन नहीं कर पाएगी। भगवान ने समझाया, भगवान शंकर ने जो है बात घुमा दी। बोले कछु दिन अवधपुरी में निवास कर, और आगे की बात फिर कभी बतावेंगे, आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। आगे की बात हम बाद में बताएंगे। माता कौशल्या का अभी बताओ ना महाराज, बहुत सारी दक्षिणा दूंगी मैं आपको। तो भगवान भोलेनाथ बोले मैया मेरी आंखें कमजोर हो गई, चश्मा घर पे भूल आया, अभी छोटी छोटी रेखाएं हैं इनकी, सो मेरे समझ में कम आ रही है, एक आध दिन फिर आता हूँ चश्मा लेकर फिर पूरी बता दूंगा। राधे राधे। और भगवान शंकर श्री रामभद्र का दर्शन करके पुनः अपने कैलाश पर चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। और यहाँ भगवान भोलेनाथ आए हैं कन्हैया का दर्शन करने। एक ब्रज का कवि लिख रहा है, भभूति रमाए भोला बाबा आए, भभूति रमाए भोला बाबा आए, भभूति रमाए भोला बाबा आए,
अलग जगह रहे हैं गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में अलग जगह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भवन में प्रवेश मिल जाए सो कन्हैया का दर्शन कर लें। लेकिन शंकर भगवान दरवाजे पे आए, इतनी भीड़, अंदर जाने को हो, एक धक्का लगे सो बाहर, भगवान शंकर बाहर हो जाए। अब भगवान शंकर जैसे तैसे जो है थोड़ी भीड़ छटी तो दरवाजे तक गए और भिक्षा देने लगे, भिक्षा मांगने लगे। तो एक सखी ने माता यशोदा से जाकर कहा कि बाबा आया है, कुछ दे आओ, चली जाओ, पुण्य का काम कर लो। तो भरो थार कंचन को मैया पधारी, मैया पधारी, भरो थार कंचन को मैया पधारी, मैया पधारी, भिक्षा ले